नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। बीएड ब्रिज कोर्स 2025 एंड 26 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉड्यूल 524 यानी कि पेपर का फोर्थ पेपर, बीएड ब्रिज कोर्स का फोर्थ पेपर, जिसका ये पहला क्लास है। विद्यालय आधारित यानी कि विद्यालय विषयों का शिक्षण शास्त्र, ये आपका पेपर का नाम है। तैयारी शुरू हो चुकी है, पूरा सिलेबस यहीं पर मिलेगा। आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। शिक्षकों के लिए 6 महीने का अनिवार्य ब्रिज कोर्स है। चलिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर शुरू करते हैं। और पिछले कई सारे क्लास यानी कि वीडियो आ चुके हैं, उनको आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ब्रिज कोर्स का विद्यालय विषयों का शिक्षण शास्त्र, जिसका खंड 1 यानी कि लेसन 1 है। और इस लेसन का नाम है शैशवावस्था तथा भाषा कौशल, उपागम विधियां, तकनीकें, अधिगम के अनुपूरक संसाधन तथा भाषा अधिगम का आकलन। सबसे पहले 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे अति लघु उत्तरी, फिर 5-5 नंबर के आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे लघु उत्तरी। इसके बाद 10-10 अंक के आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे जो कि दीर्घ उत्तरी होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरी क्वेश्चन, जो कि क्या है क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन है भाषा क्या है। भाषा क्या है, तो आंसर यहाँ पर बनेगा भाषा ध्वनि, शब्द तथा वाक्य के स्तर पर नियमबद्ध होती है। भाषा ध्वनि, शब्द तथा वाक्य के स्तर पर नियमबद्ध होती है। भाषा वैज्ञानिक भाषा को शब्दकोश तथा व्याकरण का योग मानते हैं। भाषा वैज्ञानिक भाषा को यानी कि जो वैज्ञानिक हैं जो भाषा को क्या मानते हैं, शब्दकोश तथा व्याकरण का योग मानते हैं। भाषा और समाज में एक खास रिश्ता होता है। भाषा के द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, संवाद संरचना से क्या आशय है। संवाद संरचना से क्या आशय है, समझते हैं इसको। संवाद एक नियमबद्ध है। संवाद एक नियम है कि संवाद तभी सार्थक होता है जब उसमें आए वाक्य एक विशेष क्रम में लगे हों। जैसे ही वह क्रम टूटेगा, पूरा संवाद शब्दों का एक निरर्थक जाल भर रह जाएगा। कहने का मतलब है संवाद यानी कि बातचीत, ये जो क्रम होता है, हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, कोई बता रहा है, फिर वो पूछ रहा है तो हम बता रहे हैं, तो यह एक क्रम होता है। अगर ये क्रम टूट गया तो जो संवाद है वो एक शब्दों का निरर्थक जाल भर रह जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। संप्रेषण कौशल का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। संप्रेषण कौशल का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, समझिएगा। तो संप्रेषण कौशल का विकास किया जा सकता है जिसके निम्न तरीके हैं। नंबर 1, बच्चे को सुने व बात करें। दूसरा, नव शब्द परिचय यानी कि नए शब्दों का परिचय कराएं। तीसरा, बच्चे के साथ पढ़ना, बच्चों के साथ पढ़ें। चौथा है कहानी कथन, बच्चों से कहानी सुनाएं, सुने। और 5वां है बोधगम्य भाषा। तो ये तरीके हैं संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है परिचालन कुशलता से क्या आशय है। परिचालन कुशलता से क्या आशय, आंसर समझिएगा। बच्चों में परिचालन क्षमता, उंगलियों की पकड़ अच्छी रहती है। बच्चों में परिचालन क्षमता यानी कि उंगलियों की पकड़ अच्छी रहती है या अच्छी तरह से विकसित होनी चाहिए। परिचालन कौशलों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को ठोस वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया करनी चाहिए। यानी कि परिचालन कौशल का विकास करने के लिए बच्चों को कैसे ठोस वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया करनी चाहिए, उन्हें खेलना चाहिए, उठाना चाहिए, रखना चाहिए।
उन्हें इन वस्तुओं को जैसा वे ठीक समझें उसी के अनुसार परिचालित करना चाहिए। तो ये था परिचालन कुशलता का आशय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों को लिखना सिखाने में कौन सी बातें महत्व रखती हैं? बच्चों को अगर आपको लिखना सिखाना है तो कौन सी बातें हैं जो महत्व रखती हैं? देखिएगा, बच्चों को लिखना सिखाने में दो बातें महत्व रखती हैं। नंबर 1, उनकी योग्यता एवं क्षमताओं का सम्मान करना। क्या क्या? योग्यता और क्षमताओं का सम्मान करना चाहिए बच्चों की। और ऐसा आनंददायक वातावरण तैयार करना जिससे वे सीख सकें। अगर आपको बच्चों को लिखना सिखाना है तो आप उनकी योग्यताओं और क्षमताओं का सम्मान करें, कैसा भी वे लिखें उनको कहें अच्छा लिखा है। और ऐसा आनंददायक वातावरण आप बनाएं जिसमें बच्चे सीख सकें। तो हमने यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ब्रिज कोर्स पीडीएफ मटेरियल पाने के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पर क्या क्या मिल सकता है? बुक मिल सकती है, क्वेश्चन बैंक मिल सकती है। बुक में जो पेज होंगे वो 1133 पेज होंगे। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आंसर होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल की फाइलें आपको 525, 526, 527 की मिल सकती हैं। इसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर 6395355296 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शनल में इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि है 7055667037। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।